हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील संकल्प स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज पर चर्चा करूंगा जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। अच्छा, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। अच्छा, ये में जो परसर्ग है ना, इसको परसर्ग भी बोलते हैं और कारक भी बोलते हैं। ठीक है, तो में परसर्ग में पर पय ऊपर ये किस में आता है, अधिकरण में आता है। तो इसलिए कौन सा ये कारक होगा, अधिकरण कारक। वैसे कारक होते कितने हैं, कारक कितने होते हैं, 8। कारक कितने होते हैं, 8। कौन कौन से कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूँ का। जैसे कर्ता कारक का परसर्ग क्या होता है, कर्ता कारक का परसर्ग होता है ने। ठीक है, जैसे राम ने रोटी खाई, रोटी खाई। राम ने क्या खाई, रोटी खाई। तो ये ने जो परसर्ग है ना, ये किसके लिए है, राम के बाद यदि कर्ता के बाद यदि ने का प्रयोग हो रहा है तो वो कर्ता कारक है। ठीक है, तो इसमें ने परसर्ग का चिन्ह हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, ने परसर्ग का यूज हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें क्या है, कर्म। कर्म में क्या होता है, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को। इसको परसर्ग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कारक कहें या परसर्ग कहें। ठीक है, ये इस चिन्ह को। ठीक है, तो को, जैसे राम ने रावण को मारा, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये कर्म के बाद किसको मारा, रावण को। कर्म के बाद यदि कोई चिन्ह प्रयोग हो रहा है ना, जैसे को हो गया, तो वह कौन सा कारक होगा, कर्म कारक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से करण कारक होता है। करण कारक में जो होता है, इसमें साधन के रूप में प्रयोग होता है और इसका परसर्ग क्या होता है, करण कारक का परसर्ग जो होता है से होता है, यानी चिन्ह भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद संप्रदान कारक का क्या होता है, को के लिए होता है। अपादान का से अलगाव। अच्छा, अपादान का मैं बता दूं क्या, अपादान कारक, अपादान का भी प्रयोग होता है से, लेकिन इसमें अलगाव के लिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, और आगे देख लीजिए, संबंध कारक क्या होता है, जिसमें का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री संबंध स्थापित करता है, वह संबंध कारक हो गया। अधिकरण कारक जानते ही हैं, में, पर, ऊपर, पय आता है, और संबोधन में होता है हे, हो, अरे, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। घोंसले में चिड़िया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक है, निम्न में लाघव चिन्ह है। अच्छा, लाघव चिन्ह जानते हैं क्या होता है, लाघव चिन्ह बताइए तो। लाघव चिन्ह जो ये जीरो के आकार का होता है ना, अंडे के आकार का, यही होता है लाघव चिन्ह। वैसे कामता प्रसाद गुरुजी ने चिन्ह के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि चिन्ह जो होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। किसने बताया, कामता प्रसाद जी ने। ठीक है, और इसका प्रयोग जो होता है हम लोग हिंदी व्याकरण शास्त्र में करते हैं। ठीक है, अब इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। जैसे द्वंद्व समास आप लोग देखे हैं ना, द्वंद्व समास के बीच में अक्सर ये प्रयोग होता है योजक चिन्ह। ठीक है, और ये किसका होता है, ये किसका चिन्ह है, इसको बोलते हैं समाप्ति सूचक। जैसे जीरो बना के दो बगल लाइन खींच देंगे ना, दोनों बगल जीरो के, तो वो हो जाएगा समाप्ति सूचक। कोई भी पैराग्राफ या कोई भी चैप्टर यदि समाप्त होता है ना, तो उसके नीचे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपके उसके नीचे रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला डी वाला ऑप्शन में क्या है, इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, तो अगर ऐसे बना दिए ना आप, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसका विवरण देने वाले हैं, इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और कुछ मुझे बता देंगे क्या चिन्ह। जैसे हम इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, रुक जाइए, जैसे मैंने ऐसे किया हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे
अल्प विराम, इसको क्या बोलेंगे, अल्प विराम, ठीक है। और अर्ध विराम क्या होता है, इसी के ऊपर एक बिंदी मैं लगा दिया ना, ये हो गया अर्ध विराम, ठीक है। अगर मैं खड़ी पाई खींच दिया तो ये कौन सा विराम हुआ, ये हो गया पूर्ण विराम, ठीक है। तुल्यता सूचक जानते हैं, तुल्यता सूचक क्या होता है, दो पक्षों को बराबर दिखाता है, यानी कि ये बराबर वाला जो चिन्ह होता है ना, वो क्या होता है, तुल्यता सूचक, ठीक है। अच्छा, अवतरण चिन्ह जानते हैं, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह ये सिंगल इन्वर्टेड कामा जो ऊपर होता है, किसी चीज़ को दर्शाने के लिए नहीं करते हैं, इस बीच में कुछ लिख दिया और इधर से बंद कर दिया ऊपर और इधर से, तो ये अवतरण चिन्ह हो गए। पुनरुक्ति सूचक भी यही होता है, लेकिन इसमें डबल डबल होते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नहीं सॉरी, पुनरुक्ति सूचक क्या होता है, पुनरुक्ति सूचक जैसे किसी भी शब्द को न लिखना पड़े, उसके नीचे सेम शब्द वही होता है, जैसे ऐसे ऐसे डबल डबल नहीं करते हैं, डबल डबल ऐसे करके करते हैं, तो ये होता है पुनरुक्ति सूचक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभक्त रस का स्थायी भाव है, विभक्त रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जुगुप्सा, जुगुप्सा। वैसे रस होते कितने हैं, रस यदि आपके एग्जाम पूछे कि रस होते कितने हैं, तो आप इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, 9। रस कितने होते हैं, 9, ठीक है। चलिए हम सभी रस का स्थायी भाव और रस देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे श्रृंगार रस होता है ना, तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति। जैसे श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति। हास्य रस का आप लोग जानते होंगे, हास होगा। करुण रस का क्या होता है, करुण रस का इसका हो जाएगा शोक, ठीक है, करुण रस का शोक हो जाएगा। रौद्र रस का जानते हैं, क्रोध होता है। वीर रस का उत्साह होता है। भयानक रस का भय होता है। और विभत्स रस का इसमें ऑप्शन में दिया है जुगुप्सा, और कभी कभी इसके जगह पे जुगुप्सा की जगह पे घृणा भी दे देगा ना, तो ये हो जाएगा जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। अद्भुत रस का आप लोग जानते हैं क्या होता है, विस्मय, ठीक है। तो ये हो गए रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस की भाषा थी, मतलब कि रामचरित कौन सी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो रामचरितमानस आप लोग जानते होंगे कि यह अवधी भाषा में लिखी गई है। और इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखे हैं जो, उनका नाम है तुलसीदास जी, हाँ तुलसीदास, ठीक है। कौन लिखे हैं, तुलसीदास। और ये कब लिखी गई रचना है, 1631 ईस्वी में। इसको लिखने में जो समय लगा वो जानते हैं कितना लगा, 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन इस रामचरितमानस को लिखने में समय लगा, ठीक है। और ये रामचरितमानस जब सबसे पहली बार लिखा गया ना, तो इसको तुलसीदास जी ने रसखान जी को पढ़कर सुनाए थे। ये बात भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। और इस रामचरितमानस को हम लोग क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं, ठीक है। इस रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं जानते हैं, 7 कांड है। कौन कौन से, एक हो गया बाल कांड, एक हो गया अयोध्या कांड, फिर उसके बाद से अरण्य कांड, ठीक है। फिर उसके बाद से किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा यदि कांड पूछता है तो सबसे बड़ा कांड जो है वो बाल कांड है, और सबसे छोटा कांड जो है वह कौन सा है, किष्किंधा कांड है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। चलिए और थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, अयोध्या कांड को जो है ना, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। किसको, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तुलसीदास के कुछ प्रमुख जो है रचना है उनको मैं बता देता हूँ। जैसे वैराग्य संदीपनी है, इसको ब्रज भाषा में लिखा गया है। वैराग्य संदीपनी किस भाषा में, ब्रज भाषा में। रामाज्ञा प्रश्न, यह किस भाषा में, ये अवधी भाषा में है, रामाज्ञा प्रश्न, ठीक है। रामलला नहछु जो है अवधी भाषा में है, ये तुलसीदास की रचना है, ठीक है। रामलला नहछु अवधी भाषा में। फिर जानकी मंगल अवधी भाषा में, ठीक है। पार्वती मंगल अवधी भाषा में। कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कृष्ण गीतावली जो है वह तुलसीदास जी ने लिखे हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद गीतावली, देखिएगा कृष्ण गीतावली और गीतावली दोनों तुलसीदास ने लिखे हैं, ठीक है, और दोनों ब्रज भाषा में है, ठीक है। और विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में है, दोहावली जो है वह भी ब्रज भाषा में है, ठीक है। कवितावली ब्रज भाषा में और बरवे रामायण जो है वह अवधी भाषा में। ये भाषा याद रखिएगा, इनका भाषा पूछता है कि कौन सी बुक किस भाषा में लिखे हैं, तो इसको क्लियर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। अच्छा, स्पर्श व्यंजन आप लोग जानते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। पहली बात, स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन से आपको ये दिमाग में आएगा कि क से लेकर म तक जितने भी वर्ण होते हैं सबको क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। तो क से लेकर म तक में कौन सा ऐसा वर्ण नहीं आता है, तो क भी आएगा, च भी आएगा, ट आएगा, लेकिन य नहीं आएगा। य को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है कि ये 4 होते हैं। कौन कौन, य, र, ल, व, ठीक है, य, र, ल, व। ध्यान रखिएगा, य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। और अच्छा एक बात बताइए मुझे, तो क को कैसे उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे बोला जाता है, कंठ से, च को तालु से, ट को मूर्धा से और य को तालु से, ठीक है। चलिए समझ में आई मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सकर्मक क्रिया की पहचान करें। अच्छा एक बात बताइए, क्रिया होती कितनी प्रकार की है। मुख्य रूप से जो क्रिया होती है ना वो 2 ही प्रकार की होती है। एक क्रिया होती है अकर्मक, अकर्मक होती है, और एक क्रिया क्या होती है, सकर्मक, सकर्मक होती है, ठीक है। तो इसमें क्या पहचान करना है, सकर्मक क्रिया को पहचानना है। तो एक बात बताइए, सकर्मक क्रिया का मतलब जिसमें हमें कर्म दिखे, ठीक है, जिसमें हमें कर्म दिखे वह सकर्मक क्रिया है, और जिसमें हमें कर्म ना दिखे वह अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए, कि क्रिया से क्या और किसको प्रश्न पूछते हैं। यदि क्रिया उत्तर दे रही है तो वह सकर्मक क्रिया है, यदि उससे उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह अकर्मक क्रिया है। चलिए ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं, इसका सही जवाब होगा पढ़ना। अब कैसे पढ़ना होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पूछूं क्रिया से, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो आपका जवाब आएगा कि हो सकता है कि वह पुस्तक पढ़े, पत्र पढ़े, या कोई चिट्ठी पढ़े, ठीक है, कुछ ना कुछ वह पढ़ेगा, या किताब पढ़े, ठीक है, समाचार पत्र पढ़े, कुछ ना कुछ पत्र पढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये पढ़ना क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। अगर मैं रोना क्रिया से मैं क्या प्रश्न पूछूं कि क्या रो रहा है, तो हमारा कोई जवाब नहीं आएगा, ठीक है। मुस्कुराना से पूछूं क्या मुस्कुरा रहा है, तो हमारा कोई जवाब नहीं आएगा। हंसना से पूछूं कि क्या हंस रहा है, तो हमारा कोई जवाब नहीं आएगा, ठीक है। यदि इसका जवाब मिल जाता ना तो वह सकर्मक क्रिया है। ये आसान ट्रिक है पहचानने का कि क्रिया से हम क्या पूछेंगे, क्या या किसको प्रश्न पूछेंगे। यदि उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वह सकर्मक क्रिया है, उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो वह अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मुस्कुराना अकर्मक क्रिया है, रोना अकर्मक क्रिया है और हंसना अकर्मक क्रिया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पढ़ना। पढ़ना क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रिजु। रिजु शब्द का विलोम है। रिजु का विलोम क्या होगा, वक्र होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, वक्र, ठीक है। अच्छा सीधा का विलोम क्या हो जाएगा, सीधा का मुझे बताइएगा। सीधा का विलोम हो जाएगा टेढ़ा, ठीक है। फिर अधिक का विलोम क्या हो जाएगा, अधिक का हो जाएगा न्यून, अधिक का न्यून। और विरल का विलोम क्या होगा, विरल का सघन होगा, विरल का सघन हो जाएगा। अच्छा कुछ और मुझे विलोम बता दीजिए। तो जैसे मैंने पूछ दूं सुधा का विलोम क्या हो जाएगा, सुधा का विलोम क्या होगा, सुधा का हलाहल होगा। याद रखिएगा, हला हला हल, ठीक है, हलाहल होगा। और मुझे बता दीजिएगा गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा, गरिमा। गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा, गरिमा का हो जाएगा लघिमा, ठीक है, लघिमा हो जाएगा। और मुझे बता दीजिए यौवन का विलोम क्या हो जाएगा, यौवन। यौवन का विलोम हो जाएगा जरा। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, यौवन का जरा, ठीक है।
फिर मुझे बता दीजिए काल्पनिक का विलोम क्या हो जाएगा, वास्तविक, और उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा, विनीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मुंह दो बातें मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, एक मुंह दो बातें मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अपनी बात से पलट जाना। ठीक है, अपनी बात से पलट जाना, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ और मैं बता दूं क्या, जैसे कान लगाना का अर्थ क्या हो जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे का क्या हो जाएगा अर्थ, सदा एक समान रहना, मतलब हर एक परिस्थिति में समान रहना। ठीक है, लश्कर में ऊँट बदनाम, इसका क्या हो जाएगा अर्थ, दोष किसी का पर नाम किसी और का। लश्कर में ऊँट बदनाम, दोष किसी का पर नाम किसी और का। ठीक है, और एक और मुझे बता दीजिए, जूते चाटना का मतलब क्या हो जाएगा, खुशामद करना। ठीक है, जूते चाटना क्या हो जाएगा, खुशामद करना। जूते पैजार क्या हो जाएगा, जूते पैजार का हो जाएगा लड़ाई झगड़ा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का तत्सम शब्द है। अच्छा, गेहूं का तत्सम शब्द ये इसमें पूछ रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, इसका हो जाएगा गोधूम। लेकिन गोधूम दो जगह लिखा हुआ है, एक ऑप्शन नंबर ए में और एक ऑप्शन नंबर डी में। गोधूम लिखा कैसे जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इस तरह से गोधूम लिख कर देगा ना, तो ये इस तरह से गोधूम लिख कर देगा ना, तो ये वाला सही होगा। इस पे घ पे जो है म की मात्रा ऊ की मात्रा देगा, तो वो सही नहीं है। ठीक है, कुछ और मुझे बता दीजिए तो तत्सम, जैसे मैं पूछ दूं कि बाती का तत्सम क्या हो जाएगा, बाती का तत्सम क्या हो जाएगा, वार्तिका होगा। क्या हो जाएगा, वार्तिका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं पूछूं कि काटना का तत्सम क्या हो जाएगा, काटना का तत्सम क्या होगा, तो क्या जवाब देंगे, कर्तन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा किवाड़ का मैं पूछ दूं, किवाड़ का तत्सम क्या हो जाएगा, तो क्या जवाब देंगे, कपाट। ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ बता दीजिए तो कबूतर का मैं पूछूं तो कबूतर का तत्सम, कबूतर का, तो इसका जवाब हो जाएगा कपोत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कपूर का तत्सम पूछूं तो कपूर का तत्सम पूछूं तब क्या हो जाएगा, कर्पूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्पूर हो जाएगा। ठीक है, कपूर का कर्पूर। ठीक है, अच्छा भावरा का पूछ दूं, भावरा बताइए तो भ्रमर होगा, भ्रमर हो जाएगा। ठीक है, मक्खी का पूछूंगा तो मक्खी। ठीक है, मक्खी का क्या हो जाएगा, मच्छिका हो जाएगा, मच्छिका, ये 6 है। ठीक है, मच्छिका हो जाएगा। और मुझे बता दीजिए नारियल का क्या हो जाएगा, नारियल का नारिकेल होता है, सिंगार। अच्छा इसका मुझे बताइए, श्रृंगार, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, ये वाला रहेगा, श्रृंगार, ये वाला। ठीक है, ये वाला सा है, श्रृंगार। ठीक है, और मुदरी का क्या हो जाएगा, मुद्रिका हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी के अनुसार कौन सा शुद्ध शब्द जानते हैं, पूजनी कौन सा, बी वाला डी वाला, बताइए मुझे, पूजनी। तो ये इसका सही हो जाएगा बी वाला। ठीक है, प बड़ाऊ की मात्रा और ज और नौ प बड़ी की मात्रा और यह पूजनी होता है। ठीक है, अच्छा मुझे और बता दीजिए तो अध्ययन, यह मैं सही लिखा हूँ कि गलत, अध्ययन यह सही है कि गलत है, बताइए तो। यह गलत है भाई, ये क्या है, गलत है। अध्ययन में मुझे लिखना है ना, अध्ययन होता है, ये वाला अध्ययन होता है। ठीक है, अच्छा 2-3 और मैं पूछ रहा हूँ, बताइए तो। अच्छा उत्तरदायी मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, उत्तरदायी,
दाई, ये सही है कि गलत है? तो ये सही है भाई, ये उत्तरदायी इसी तरह से लिखा जाता है, ये सही है। ठीक है। अच्छा, प्रामाणिक मैं लिख रहा हूँ, प्रामाणिक, प्रामाणिक, ये सही है कि गलत है? बताइए तो ये सही है, प्रामाणिक इसी तरह से लिखते हैं। अच्छा, एक और मैं लिख रहा हूँ, मुमूर्षु, मुमूर्षु, ये सही है कि गलत है? तो ये क्या है? गलत है। इसमें जो है ना, मुँह, देखो छोटा ऊ की मात्रा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा, फिर ये सौ पे छोटा की मात्रा रहेगा, ये वाला सही है। मुमूर्षु सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये पूछता है, ध्यान रखिएगा, मुमूर्षु ये सही है। ठीक है। अच्छा, और मुझे बता दो, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? आशीर, वो पर रहेगा। ठीक है, आशीर्वाद ये शुद्ध है। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है। कवित्री जानते हैं, कवित्री कैसे लिखा जाता है? कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध शब्द में लिख रहा हूँ। श्रृंगार तो अभी मैं बताया हूँ कैसे लिखते हैं, श्रृंगार, 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 ये ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार। ठीक है। उज्ज्वल जानते हैं, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये लो है, उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं। एक है तदुपरांत, तदुपरांत ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये तदुपरांत हो गया। चलिए दोस्तों, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।